ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल मिलता है, समस्त पुष्पों के महात्म्य को कहिए। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है उन सब के बारे में मैं तुमसे कहता हूं। मल्लिका यानी बेल का, मालती, युथिका, जूही का फूल, अति मुक्ति का, पाटली करवीर जयंती, विजया यानी भंग कुज्जक, तवक यानी कनेर का फूल, चंपक यानी चंपा का फूल, चातक, कुंद, कचूर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भंगरा, तुलसी के पत्र और पुष्प, यह सब तत्काल मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय है जो सुंदर तथा रूप, रस और गंध से युक्त होते हैं। मुझको बिना गंध के पुष्प भी सिवाय केतकी के सब प्रिय हैं। चंपा, अशोक, करवीर, युथिका यानी जूही, देवदारू, गुलाब का फूल, मौलसरी, बेलपत्र, पत्र, भांग राजपत्र यानी भंगरे का पत्र और आंवले के पत्र, ये सब मेरे प्रिय पत्र हैं, इसलिए ये मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में, पर्वत में उत्पन्न तत्काल का उतरा हुआ, छिद्र रहित, जल से धुला हुआ, जंतु से रहित पत्र तथा पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। बाग में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। विशेष जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करना विशेष फल को देने वाला माना जाता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 तोला सोना दान देने से जो फल मिलता है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्प के दान से प्राप्त कर लेता है, तथा जो एक द्रोण पुष्प को मेरे लिए देता है उसको 10 तोले सोने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब गुणों का भेद सुनिए। 1000 द्रोण पुष्पों से रविंद्र का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविंद्र पुष्पों से एक शमी पुष्प, 1000 शमी पुष्पों से एक बेल पुष्प और 1000 बेल पुष्पों से एक वक पुष्प तथा 1000 वक पुष्पों से एक नद्यावर्त पुष्प और 1000 नद्यावर्त पुष्पों से एक करवीर पुष्प, उसके साथ 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करवीर पुष्प, 1000 श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलाश यानी ढाक का पुष्प, 1000 पलाश पुष्पों से एक कुश का पुष्प तथा 1000 कुश के पुष्पों से एक वनमाला तथा 1000 वनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपा के पुष्पों से एक अशोक का पुष्प और 1000 अशोक पुष्पों से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्पों से एक कुंजक का पुष्प, 1000 कुंजक के पुष्पों से एक मालती का पुष्प, 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या पुष्प और 1000 संध्या पुष्पों से एक त्रिसंध्या पुष्प और 1000 त्रिसंध्या पुष्पों से एक लाल रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंख्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक कुंद पुष्प और 1000 कुंद पुष्पों से एक जाति पुष्प यानी जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जातियों के पुष्पों से पूजन किया जाना उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है उसका फल सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करता है। मेरे पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों और फलों से भी मेरा पूजन हो सकता है। इन पत्र, पुष्प और फलों से पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र, पुष्प, फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। इस मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं उस पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है।
हे देवेश, मेरा वह भक्त धन, पुत्र, स्त्री आदि जिन भी चीजों की इच्छा करता है, वह इन पुष्पों से प्रसन्न होकर मैं उन सबको दे देता हूँ। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। यज्ञ को करने वाला, यज्ञ को करना, वेदों को पढ़ना, दान देना तथा तीर्थों में स्नान करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी की वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कह दी है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत के सेवन से मिलता है, और उस वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रत करने से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथन के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत करने से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं वर प्रदान किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथा विधि मार्गशीर्ष मास का व्रत करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।